KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एक उम्मीदवार जो अपने अंडरगारमेंट में फोल्डेबल मोबाइल फोन के साथ ग्रुप 2 के इम्तिहानी मरकज में दाखिल हुए थे, इतवार को पकड़े गए। ये वाकया विकाराबाद जिला के एक मरकज से बताया गया है। TGPSC के सेक्रेटरी नवीन के मुताबिक एक इम्तिहानी मरकज के चीफ सुप्रिटेंडेंट ने एक उम्मीदवार को चेक किया जो इम्तिहानी हॉल में मशकूक पाया गया। इन्होंने बताया कि उम्मीदवार के अंडरगारमेंट में फोल्डेबल मोबाइल का पता चला, जिससे फौरी तौर पर इम्तिहान लिखने से रोक दिया गया और मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी का अमल तेजी के साथ जारी है। MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन इमलीबंद से चंद्रायन गुट्टा तक तकरीबन 7.5 किलोमीटर तवील मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अराजियत के हुसूल का अमल तेजी के साथ जारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक निशानदगी करदा 1100 मुतासरा अमलाक के हुसूल का अमल सरगर्मी के साथ जारी है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने ये बात कही। NVS रेड्डी और जिला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरुशेट्टी हुसूल अराजी के अमल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन TGMFC ने अक़लियती बरादरियों के अहल ख़वातीन को मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम करने के लिए इंदिरा महिला स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की है। मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली तमाम ख़वातीन जो सिलाई की तरबियत याफ्ता है इस स्कीम के अहल है। दरख्वास्तें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान TGMFC की वेबसाइट पर जमा कराई जाए। तेलंगाना रियासती खवातीन कमीशन के चेयरपर्सन श्रद्धा नेरेली ने इतवार 15 दिसंबर को श्री तेजा की इयादत की, जो 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में जख्मी हो गए थे। भगदड़ में 35 साल इनकी मां रेवती की जान चली गई। डॉक्टरों के मुताबिक श्री तेजा की तिबी हालत में मामूल बेहतरी आ रही है, जो वेंटिलेटर पर है। इसे वक्फे वक्फे से बुखार है और इसे मुसलसल देखभाल की जरूरत है। साबिक वजीर T हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अपने हालिया दौरे के दौरान नई दिल्ली में 3 दिन इंतजार करने के बाद भी कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने में नाकाम रहे। अगरचे बीजेपी कायदीन और मरकजी कैबिनेट के वुज़राए ने रेवंत रेड्डी को अपॉइंटमेंट दी थी, लेकिन वो अपनी पार्टी के आला ओहदेदारों की अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर सके। इतवार को अमीनपुर में KCR क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर्स को ट्रॉफियां पेश करने से पहले इज्तिमा से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी खुद को हिट विकेट से आउट कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को अमली जमा पहुंचाने में नाकाम रहे। रेवंत रेड्डी ने अदाकार अल्लू अर्जुन को जेल भेजकर एक और हिट विकेट के जरिए खुद को एक बार फिर आउट कर लिया, क्योंकि वो तमाम गलत हरकतें कर रहे हैं। ये बताते हुए कि रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आने के बाद सिर्फ पहले से तामीर शुदा मकानात और प्रोजेक्टों को मुनद्दम करने पर तवज्जो मरकूज की। हरीश राव ने कहा कि इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बनाया। हैदराबाद के पटनचेरू इलाके के पटियालगुड़ा में 3 माह कबल सरकारी इदारा हाइड्रा ने कई घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए जमीन बोझ कर दिया था। अफसोसनाक बात यह है कि इन घरों के मलबे को अभी तक साफ नहीं किया गया, जिससे मुकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये वो घर थे जो गरीब लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई से तामीर किए थे। अपने ख्वाबों का घर आंखों के सामने जमीन बोझ होते देख मुतासिरीन बेबसी के आलम में थे। मजीद अजियत ये है कि ये लोग न सिर्फ इन शीशे और कंक्रीट के ढेरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि इन घरों के लिए लिए गए कर्जों की EMI भी अदा कर रहे हैं, चाहे घर मौजूद ना हो। जैसा कि तेलंगाना कानून साज असेंबली अपने तीसरे कानून साज असेंबली के चौथे इजलास के लिए पीर 16 दिसंबर को तलब कर रही है। कई अहम मसाइल बशमूल हैदराबाद के करीब एक नए चिड़ियाघर का कयाम, दही इंफ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल वर्कर्स के हुकूक और पानी की आलूदगी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना की कई ग्राम पंचायतों में मुनासिब सड़कों की कमी के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया गया है। मेंबरान असेंबली ने पंचायत राज और दही तरक्की के वजीर से इस मसाइल पर प्रोजेक्ट को पेश की गई रिपोर्ट के बारे में पूछा है। तमाम ग्राम पंचायतों और रिहायशी कॉलोनियों में BT सड़कें बिछाने के हुकूमत के मंसूबे के बारे में सवालात भी थे, जिनमें प्रोजेक्ट की तकमील की टाइमलाइन के बारे में सवालात थे।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने KBR पार्क इलाके में सड़क को चौड़ा करने के लिए अराजी के हुसूल के मंसूबे के हिस्से के तौर पर कई जायदाद के मालिकान को नोटिस जारी किए, जिनमें अदाकार सियासतदान N बालाकृष्णा और कांग्रेस लीडर के जना रेड्डी शामिल है। हैदराबाद के मसरूफ तरीन जोनों में से एक ट्रैफिक की भीड़ को दूर करने के लिए GHMC ने सड़क को वसी करने के लिए हुसूल के लिए 306 जायदादों की निशानदगी की है। GHMC के एक अहलकार के मुताबिक इनमें से 87 जायदादें पहले ही हासिल की जा चुकी है। बालाकृष्णा की जायदाद 20 फीट अराजी का हिस्सा डालेगी, जबकि 30 फीट जना रेड्डी की जायदाद से हासिल की जा सकती है। TPCC के सदर महेश कुमार गौड ने इतवार को BRS सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खुला खत लिखा, जिसमें BRS पर अवाम को गुमराह करने और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम लगाया। इन्होंने खत में इल्जाम लगाया कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से लेकर मेट्रो रेल तक BRS इंतजामिया ने अपने पीछे टूटे हुए वादे और अधूरे कामों के मेराज छोड़ी है। इसके बरक्स इन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने पहले साल में जॉब कैलेंडर जारी किया और नौजवानों से किया गया वादा पूरा किया। हमने कामयाबी के साथ भर्ती के इम्तिहानात का इनेकाद किया और 54,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतें भरे। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इतवार को कहा कि वो बीजेपी के रियासती सदर बनने की दौड़ में शामिल नहीं हैं। इतवार को यहां सहाफियों से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा कि इनके कुछ पैरोकार सोशल मीडिया पर पैगामात पोस्ट कर रहे हैं कि वो रियासती सदर बनेंगे। कुछ मीडिया चैलेंजर्स भी खबरें नशर कर रहे थे। अगरचे वो इसके लिए प्यार से इस पर पैगामात पोस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्हें जाती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ तबके इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत वीडियो शेयर कर रहे थे। साथ ही ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं था। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने इतवार को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को बीजेपी की मरकजी हुकूमत के जरिए दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर आबाद रोहिंग्या पनाह गजीनों के बारे में एक खत लिखा है। इन्होंने खत में अपील की है कि मरकजी हुकूमत दिल्ली हुकूमत और अवाम की इजाजत के बगैर कोई भी गैर कानूनी पनाह गजीनों को दिल्ली में न बसाया जाए। इसके अलावा मरकजी हुकूमत दिल्ली में आबाद रोहिंग्या पनाह गजीनों की फहरिस्त और पते के बारे में मालूमात दिल्ली हुकूमत LG और पुलिस को फराहम करे। इन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया और वो फ्लैट छीन लिए जो दिल्ली के लोगों के इनके हुकूक थे। महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने तवील इंतजार के बाद कैबिनेट में तोसी की है, जहां नागपुर में मुनक़दा तकारीब में 39 वज़राए ने हल्फ लिया, जिनमें एक वाहिद मुस्लिम रुकन हसन मुशर्रफ भी शामिल है, जो अजीत पवार की NCP से नुमाइंदगी करते हैं। गवर्नर PC राधाकृष्णन ने नए वज़राए को हल्फ दिलाया। ये तकारीब रियासती असेंबली के सरमाई इजलास के आगाज से एक दिन कबल मुनक़िद हुई। 33 अरकान असेंबली को कैबिनेट के वजीर के तौर पर और 6 को मुमालिकती वजीर के तौर पर हल्फ दिलाया गया। मशहूर और मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में दिल की बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। इतवार 15 दिसंबर को जाकिर हुसैन को दिल की तकलीफ की वजह से सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल के ICU में दाखिल किया गया था। इनके दोस्त और बाउंसर नवाज राकेश ने ये इत्तला दी। हुसैन की मैनेजर निर्मला बच्चानी ने बताया कि वो ब्लड प्रेशर से मुतालिक मसाइल का भी सामना कर रहे थे। जाकिर हुसैन, जो अमेरिका में मुकीम थे, तबले को आलमी शोहरत दी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी की लहर जारी है और कई इलाकों में दर्जे हरारत सफर से नीचे है। इतवार को रियासत के नस्ब दर्जन शहरों में कम से कम दर्जे हरारत मुनफी रिकॉर्ड किया गया। रियासत में अगले हफ्ते तक बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी की लहर से कोई राहत नहीं मिलेगी। महकमे मौसमियात के मरकज शिमला ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर की वार्निंग दी है। इस हवाले से मैदानी और वस्ती इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे जैसे तातिलात का मौसम और नए साल और क्रिसमस का त्योहार करीब आ रहा है, कश्मीर के सियाहती मुकामात ने वादी में खुशगवार और ख्वाब जैसे छुट्टी मनाने के लिए बुकिंग के मुख्तलिफ ट्रेंड रिकॉर्ड किए हैं। गुलमर्ग, जो बर्फ से ढके हुए मनाजिर के लिए जाना जाता है, नए साल के लिए पहले ही बुक हो चुका है, जो कि आने वाले कई होटल मालकान और ट्रैवल एजेंट्स में इसकी मुसलसल मकबूलियत को जाहिर करता है। कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकामात के होटल मालकान और टूर एंड ट्रैवल
ایجنٹس نے بتایا کہ وادی میں نئے سال کے جشن کی بکنگ گلمرگ میں فروغ ہو چکی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اسکائی ریزورٹ اور دیگر مقامات پر کرسمس کے لیے بکنگ نمایاں طور پر کم رہتی ہے۔ گلمرگ کے ایک ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ نئے سال کے لیے بکنگ پوری ہو چکی ہے۔ دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے کہا کہ جھگی بستیوں میں رہنے والے لوگ عام آدمی پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتوں کی پالیسی سے شدید متاثر ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دونوں پارٹیاں غریبوں کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے صرف انتخابات کے دوران جھوٹے وعدے اور دکھاوے کی سیاست کرتی ہے۔ یادو نے کہا کہ کانگریس کے 15 سالہ دور حکومت میں جھگی بستیوں کے لوگوں کے لیے جہاں جھگی وہیں مکان کی پالیسی کے تحت مکانات بنائے گئے اور ان کے رہائشی حالات کو بہتر کرنے کے اقدامات کیے گئے، لیکن عام آدمی پارٹی کے 11 سالہ دورہ حکومت میں ان بستیوں کے لیے کوئی اہم کام نہیں ہوا۔ ایرانی گلوکارہ پی احمدی کو بغیر حجاب پرفارم کرنے پر مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نیوز کے مطابق ایرانی حکام نے ایک خاتون گلوکارہ کو حجاب کے بغیر یوٹیوب پر ورچوئل کنسرٹ کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ ایرانی گلوکارہ نے یوٹیوب پر اپنی پرفارمنس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ پی احمدی کے وکیل نے کہا کہ ہمیں اپنے موکل کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ بدقسمتی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج گلوکارہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔